एपिसोड 134 जाने पहचाने चेहरे। विधि रिसेप्शन हॉल के अंदर घुसते ही अपनी सराउंडिंग को ध्यान से देखने लगी। पूरे हॉल में ब्राइट लाइटों से चमचमाहट थी और एक कोने में ब्लैक मार्बल स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी। आसपास व्हाइट शर्ट और बोटाइज पहने हुए वेटर्स लोगों को वाइन सर्व कर रहे थे। वहाँ पर आए हुए आदमियों ने महंगे महंगे सूट पहने हुए थे और उनके साथ आई हुई लड़कियों ने गाउन और ज्वेलरी से खुद को सजा रखा था। हॉल में हर 10 फीट पर लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए थे और वहाँ खड़े होकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बातें कर रहे थे। विधि को अभी तक समझ नहीं आया कि वो पहले ऐसे इवेंट्स को क्यों पसंद करती थी, बल्कि अपने पिछले जन्म में तो विधि ने एक बार ऐसे इवेंट को होस्ट भी किया था। विधि को पुराना टाइम याद आ गया जब आरव ने उसको अपने घर में बंद किया हुआ था। तब आरव अपने साथ किसी बड़े इवेंट पे मुक्ति को लेकर गया था। उस समय मुक्ति ने विधि को घर आकर सारी बातें बताई। लोग इस इवेंट में विधि के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था मिस्टर आरव उस लड़की से जल्द ही बोर हो जाएंगे। देखो आज उस विधि का कोई अता पता नहीं है। तुमने ही मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था। किसने भरोसा नहीं किया था? मुझे लगता है तुम भूल चुके हो। मैंने किसी के साथ शर्त लगाई थी कि मिस्टर आरव इस लड़की को जल्द ही छोड़ देंगे और देखो ऐसा ही हुआ। विधि को मुक्ति की बताई हुई बातें चोट पहुंचा रही थी। अच्छी बात तो बस ये थी कि विधि को अभी तक इस समय रिसेप्शन हॉल में आरव कपूर नहीं दिखा था। ये पार्टी तो बहुत बोरिंग है। ये आवाज अनिरुद्ध की थी। वो इस हॉल में घुसने के बाद से ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मुझे ओवरक्राउडेड प्लेस पसंद नहीं है। मोहित उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ बोला, तुम्हारा जहाँ जाने का मन करता है तुम वहाँ जा सकते हो। मोहित को अनिरुद्ध का आसपास होना पसंद नहीं था। वो वैसे भी अनिरुद्ध को अपने और विधि के बीच में कबाब में हड्डी समझ रहा था। अनिरुद्ध को मोहित की बात पर जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वो वहाँ से खिसककर साइड में कोने में चला गया। विधि भी इवेंट में आने के लिए एक्साइटेड नहीं थी। वैसे भी काफी सारे जाने पहचाने चेहरे देखकर उसका मूड खराब हो चुका था। मोहित ने विधि के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम बोर हो रही हो? विधि ने सिर से हाँ बोलने का इशारा किया। मोहित इस बात को जानकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी राइवल की पार्टी में आकर बोर हो रही थी। मोहित ने सोच समझकर पूछा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, बताओ तुम्हें क्या खाना है? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक विधि का फेवरेट था। पिछले कुछ हफ्तों से मोहित लगभग रोज विधि के साथ चॉकलेट केक खा रहा था। पिछले कुछ दिनों से साथ में टाइम बिताते हुए मोहित ने विधि की पसंदीदा और नापसंद चीजों के बारे में पता लगाया था। चॉकलेट केक लेने जाने से पहले मोहित ने विधि को खास तौर पर कहा कि वो अपनी जगह से ना हिले। विधि साइड में खड़ी होकर मोहित के वापस आने का इंतजार करने लगी। तभी किसी ने उसके पीछे से आकर टक्कर मार दी। विधि ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए साइड में लगी हुई खिड़की की ग्रिल को पकड़ लिया। तुम रास्ते में क्यों खड़ी हो, अंधी हो क्या? पीछे से टक्कर मारने वाली यंग लेडी ने विधि को ब्लेम किया। तुम हो कौन? उस लेडी की रुकी हुई आवाज ने विधि को नाराज कर दिया। विधि ने अपने आप को संभालने के बाद पीछे की तरफ खड़ी हुई लड़की को क्लासिक कस्टम मेड गाउन में तैयार खड़ा हुआ देखा। मुझे क्या घूर कर देख रही हो, खाओगी मुझे? उस लड़की को विधि का उसकी तरफ खुली आंखों से घूरना पसंद नहीं आया। उस लड़की की आंखों में जरा भी गलती का असर नहीं था। वो लड़की विधि से नाक चढ़ाकर पीछे मुड़ी और वहाँ से चली गई। विधि उस लड़की को मुंहतोड़ जवाब देना चाहती थी, हालांकि विधि ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल किया। ये टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट का इवेंट आरव कपूर की टेरिटरी में हो रहा था। विधि नहीं चाहती थी कि उसको लोगों के अननेसेसरी अटेंशन मिले। विधि ने वापस खिड़की को पकड़े हुए सीधे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन एंकल मुड़ने की वजह से वो फिर से गिरने लगी। विधि के गिरने से पहले पीछे से एक उसको संभालने वाला हाथ आगे बढ़ा। उस आदमी के मस्कुलर हाथ ने विधि की बाजू को टाइट से पकड़ लिया। विधि ने ऊपर देखा और उसको एक साफ चेहरा नजर आया। वो चेहरा उत्कर्ष सिंह का था। ये वही उत्कर्ष था जिसे वो पहले से जानती थी। ज्यादा हैंडसम नहीं, लेकिन चुप और शांत रहने वाला। उत्कर्ष ने विधि की तरफ देखा और उससे पूछते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? तब विधि को महसूस हुआ कि वो उत्कर्ष को काफी देर से देख रही है। अपने ख्यालों से बाहर आई और उसकी बात का जवाब विधि ने अपना सर हिलाकर दिया। उत्कर्ष ने पहले से ही अपना हाथ विधि की तरफ बढ़ा रखा था। विधि ने उसके हाथ को पकड़ा और उत्कर्ष ने विधि को संभलने का मौका दिया। थैंक यू, विधि ने कहा। विधि ने इस रिसेप्शन में आने से पहले ही सोच लिया था कि शायद वो उत्कर्ष से जरूर टकरा जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
उत्कर्ष एक अकेला विधि का पुराना दोस्त था जिसे वो मिस करती थी। विधि उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके पास ज्यादा बात करने का मौका नहीं था। उत्कर्ष ने विधि की तरफ देखा और उससे थैंक यू का जवाब उसने मुस्कुरा कर दिया। दोनों की नजरों में आपस में बहुत कुछ कहा लेकिन उत्कर्ष उसको वहाँ से छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि वो लड़की से इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, लेकिन विदुषी को देखकर उत्कर्ष के मन में सबसे पहले विधि का चेहरा बना। क्या हुआ, और कुछ बाकी रह गया है? विधि ने पूछा। दूसरी तरफ विधि और ज्यादा देर उत्कर्ष के आसपास नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो उत्कर्ष को अपने सामने से जल्दी भेजना नहीं चाहती थी। मेरे दोस्त, तुमसे मिले हुए कई सालों बीत गए, विधि ने अपने मन में कहा। मैंने तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग सुना था। उत्कर्ष ने बातें बनाने की कोशिश की। उसकी आवाज में कुछ जादू था जो कि विधि को शांत रहने पर मजबूर कर रहा था। हाँ जानती हूँ, मैंने अच्छा नहीं गाया था, विधि ने तीखा जवाब दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, उत्कर्ष मुस्कुराते हुए बोला। तुम पहली ऐसी सिंगर हो जिसको मैंने दीवा विधि का गाना इतना अच्छे से गाते हुए सुना। उत्कर्ष का ये कॉम्प्लीमेंट विधि के दिल में घर कर गया। तुम बहुत स्वीट हो, अगर विधि आज यहाँ होती तो वो पक्का तुम्हें पसंद करती। उत्कर्ष की ये बात विधि को बनावटी लगी। इससे पहले विधि को कुछ महसूस होता, उसने उत्कर्ष से पूछा, कैसे? क्या तुम कभी फॉरेन गए हो क्या? उत्कर्ष उसका सवाल सुनकर हैरान रह गया। विधि को जल्दी महसूस हो गया कि उसने उत्कर्ष से कुछ गलत पूछ लिया है। उत्कर्ष के साथ फर्स्ट इंटरैक्शन में वो इतना पर्सनल सवाल कैसे पूछ सकती है? विधि ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। मुझे महसूस हुआ कि जब से दीवा विधि इस दुनिया से गई है तब से आप काफी उदास हो। क्या वो सच में उदास था? ऑफ कोर्स। उत्कर्ष ने अपनी नजर उठाई और उस रिसेप्शन हॉल में लगी हुई स्क्रीन पर देखा जहाँ पर विधि की पुरानी वीडियोस को लगातार चलवाया जा रहा था। वो मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। उत्कर्ष की आवाज में दर्द और मासूमियत भरी हुई थी। विधि का दिल मायूस हो गया। उसका डर था कहीं उत्कर्ष उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखकर कुछ समझ न जाए। विधि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आई एम सॉरी, विधि ने कहा, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। विधि जल्दबाजी में उत्कर्ष से दूर चली गई। विधि के अंदर अपनी पुरानी जिंदगी के सारे दुश्मनों को फेस करने की हिम्मत थी, हालांकि वो उससे ज्यादा देर नजर नहीं मिला सकती थी। विधि को डर था कि कहीं वो अपने इमोशंस पर अपना कंट्रोल न खो दे। विधि जल्दी से कदम बढ़ाते हुए खाने की टेबल की तरफ पहुंच गई। मोहित अभी तक केक लेकर वापस क्यों नहीं आया? मन में सोचते हुए विधि इधर उधर मोहित को देखने लगी। तभी थोड़ी ही दूर मोहित किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ विधि को दिख गया। मोहित के सामने खड़ी हुई लड़की ने उसकी बाजू पर हाथ रखा हुआ था, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। उस लड़की ने एक अच्छे से गाउन के साथ मैचिंग एक्सेसरीज पहन रखी थी। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले विधि से टकराने के बाद उसके साथ बदतमीजी कर रही थी।